क्योंकि वहाँ पे फसल नहीं होती थी। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मेरे से 100 किलोमीटर मात्र गुड़गांव की जमीन 1 करोड़ रुपए गज में भी तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी वहाँ पे। जमाना बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। अब नए लोगों से बात कर रहा हूँ, छोड़ो हरियाणा को गुड़गांव को, तुम्हारे गया के अंदर आज से 15-20 साल पहले, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 15-20 साल पहले की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी डीलर आते होंगे, एजेंट आते होंगे, आपको बोलते होंगे भैया गया की एक फलानी जगह पर, जो भी सबसे स्टैंडर्ड की जगह गया में है, आपको 500 रुपए गज में जमीन बिकी होगी 20 साल पहले। यस या नो? और उसने प्लान दिखाया होगा आपको, मार्केटिंग प्लान जैसा लाचिन का दिखाते हैं, भैया ये जमीन है 500 रुपए में बिक रही है, ले ले 700 रुपए बिकेगी आगे। उस जमाने में जमीन की वैल्यू नहीं हुआ करती थी। कुछ लोग बोलते थे चल चल हमें मिले बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन कई राम रतन जैसे समझदार लोगों ने क्या किया, चल प्लान दिखा। फ्रंट की गली कितनी लंबी है, चौड़ाई कितनी है, साइड में गली कितनी है, इधर साइड में कितनी है, और वो मार्केटिंग प्लान दिखा रहा है प्लाट को। 200 गज का प्लाट है, और सही मौके पे जिस आदमी ने मार्केटिंग प्लान को जमाने में समझा और 200 गज का एक प्लॉट भी वहां पे लेके डाल दिया, आज वो आदमी करोड़पति लोगों की लिस्ट में आता है। यस या नो? ठीक है? अरे यार बोलो ना भाई, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ी हुई बातें कर रहा हूं, मैं कोई हवाई फायर करके नहीं जाऊंगा यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ी और बदलाव की। नहीं बदला कुछ लोगों ने, क्योंकि उस जमाने के अंदर जमीन की वैल्यू 0 हुआ करती थी। मैं हर सेमिनार में एक स्टोरी शायद बताता हूं, क्योंकि नए लोग काफी, आप लोगों को थोड़ा बता दूं। मैं जिस गांव में रहता हूं, जिस गांव के अंदर मैं रहता हूं, उस गांव के अंदर 80-90 साल पहले की बात बता रहा हूं, मेरे दादाजी की। मैंने मेरे दादा को नहीं देखा, मेरी माँ मेरे को बताती है कि एक बार क्या हुआ, मेरे दादाजी ने एक बकरा खरीदा, बकरा खरीद के लेके आ गए, और हमारे गांव के सबसे ज्यादा अमीर आदमी रास्ते में उसको मिले, जिसके पास हम यहाँ पे किला, मेरे ख्याल से नहीं समझते होंगे किला किसको बोलते हैं। हमारे यहाँ किले की कीमत लगभग हमारे गांव में भी 35 से 40 लाख रुपए की है भाई, इतना समझ जाओ कि। अब मेरे दादाजी को आदमी मिला रास्ते में, हमारे गांव का जो सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। मेरे दादाजी को कहा कि मियाँ जी बकरा बहुत अच्छा है, ये बकरा मेरे को दे दो, और तुम जो है वो वहां तक जो जमीन पड़ी है तुम रख लो, वो जमीन तुम रख लो। तो मेरे दादा बड़ा समझदार था, मेरे दादा ने बकरा दे दूं, तेरा दिमाग खराब है, बकरा दे दूं, क्योंकि उस जमाने के अंदर जमीन की वैल्यू 0 थी मेरे भाई, और बकरे की वैल्यू ज्यादा थी। मेरा दादा बड़ा समझदार था। धन्यवाद करता हूं मैं अपने दादाजी का कि उस जमाने में अगर मेरा दादा वो बकरा दे देता और जमीन ले लेता तो शायद आज मैं गया में ना होता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, मेरा दादा बड़ा समझदार था। दोस्तों, आज जब अपने गांव में जाता हूं, 35-40 किले जमीन के हैं जो बकरे के बदले में मेरे दादा को मिल रहे थे। 40 लाख को गुना कर दो 40 से, एक बकरे के बदले में, क्योंकि उस जमाने में उस जमीन के अंदर झाड़ पैदा होते थे, जमीन की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लेकिन मेरे दादा ने बकरा नहीं दिया, जमीन नहीं दी, आज करोड़ों में कन्वर्ट हुई। और बदलाव बताऊं आपको, अरे सोचो, अगर माफ करना दोस्त, मैं अपना क्योंकि गरीब आदमी को यहाँ से दिल से निकलती है कि वो गरीब अपने आप को कहता है वो अमीर बनना ही नहीं चाहता, अंदर से कई बार लगते हैं। मैं दिल से कहता हूँ कि मैं एक मिशन के रूप में लेके चला हूँ कि हर गरीब आदमी को अमीर बनाऊंगा इस बिजनेस के अंदर। हर गरीब आदमी अगर कोई जबरदस्ती करे और वो बनना ही ना चाहे तो भाई भगवान भी उसका मालिक नहीं है, फिर तो उसको जबरदस्ती तो कोई नहीं बना सकता ना। ये खोपड़ी है, इसका इस्तेमाल करेंगे, अमीर और गरीब में क्या अंतर है, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। थोड़ा सा समझिए, जो मैं आपको बिल्कुल सादगी से बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप अगर नहीं लगता कि 1 करोड़ रुपए की इनकम रावतन की आ सकती है, आप मेरे को बताइए, आज से 100 साल पहले इस स्टेज पे खड़ा होकर मैं बोलता कि एक ऐसा फोन आएगा जिसमें तार नहीं होंगी, जिसको मोबाइल बोलते हैं, और वो ऐसे करके आप कहीं भी खड़ा होकर बात कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात पे विश्वास करते हैं? आप लोग मेरे को जूते मार के निकाल के हमें मिले बेवकूफ बनाने को। किसी ने सोचा था आज से 100 साल पहले कि एक मशीन के अंदर एक कागज के टुकड़े को तुम यहाँ से डाल दोगे, वहां से निकल जाएगा, जिसको हम फैक्स बोलते हैं? सोचा था किसी ने? और सोचिए, किसी ने सोचा था कि रोड के किनारे पे एक डब्बा रखा होगा, आप रात को 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, जिस टाइम मर्जी जाओ, डब्बा कभी मना नहीं करेगा, जिस टाइम मर्जी जितने मर्जी पैसे निकाल लो, जिसको हम एटीएम बोलते हैं। यस या नो? सोचा था किसी ने ऐसा? सोचो, किसी ने सोचा था? गूगल पे फोन और पता नहीं कौन कौन सा पे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, हमारा दिमाग खराब हो सकता है, हमारा दिमाग में गड़बड़ हो सकती है। एक बार मोबाइल में स्कैनर आता है, सिर्फ एक बार उसके सामने कर दो, मोबाइल का दिमाग खराब नहीं हो सकता, हमारा हो सकता है, जिसको हम स्कैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जिसको स्कैनर बोलते हैं। सोचा था कभी ऐसा? अब जाके देखो विदेशों के अंदर, मैंने जाके देखा, अरे समुद्रों के अंदर लोगों ने घर बना दिए, जमीन के 60 फीट नीचे मेट्रो चलने लगी। अरे होटलों के अंदर जब ऑर्डर करते हैं तो वेटर की जगह पे रोबोट खाना लेके आता है और आपसे पूछते हैं भैया और कुछ चाहिए? सोचिए, बाहर निकल के देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाई, वहां पे जाके अपनी आंखों से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन चलता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अभी दुबई में एक ऐसे कैप्सूल का आविष्कार हुआ, उसका नाम कैप्सूल रखा गया। आप जाइए गूगल में सर्च करके देखिए, अबू धाबी वहां से लगभग 900 पता नहीं 2000 किलोमीटर का सफर मात्र 17 मिनट में कैप्सूल तय करेगा 2 लोगों को लेके। 1000 किलोमीटर 17 मिनट में, दिमाग खराब हो गया है। निकल के देखो, सब पता चल जाएगा। निकलो यार इस गया की धरती से बाहर निकल के देखो दुनिया किस तरीके से चेंज हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग में एक बदलाव है। मैं कई बार मजाक में आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, शायद पहले पुराने सभी लोगों ने सुना होगा। मैं गरीब से परिवार का आदमी, मैंने गांव में खूब गिल्ली डंडा खेला है। तो हमारे गांव में तालाब हुआ करता था, भैंसों को लेके जाता था उनको। हमारे गांव में 5 भैंसें हुआ करती थी। मैं पूरे गांव का जीवन मैंने जिया है। मैंने चारा घाट भैंसों के लिए काट के देखा है। और एक ऐसा आदमी जब किसी 7 स्टार होटल में देखता है तो मैं कई बार मजाक में बताता हूँ कि यार मैं पागल हो गया। 7 स्टार के होटल में जब मैं एक कंट्री के अंदर गया, ऐसे चल रहा हूँ, देख इधर उधर हूँ जैसे पागलों की तरह की, ऐसी भी दुनिया है। मैंने जाके देखा, मजाक में कई लोग उसको लेते हैं कि मैंने पहली बार देखा उस चकाचौंध को। एक होटल में मैं गया, 7 स्टार होटल के अंदर, उसमें गया और जाने के बाद मेरे को टॉयलेट जाना था। टॉयलेट में जब मैं गया तो टॉयलेट के अंदर जाके क्या देखता हूँ, ना उसमें फ्लैश है, ना पानी है, कुछ नहीं है। फिर मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि यार ऊपर तो टॉयलेट ही लिखा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं इसके। बाहर से एक आदमी खड़ा होता है, उसको पकड़ के लाता हूँ, बोला भाई मेरे भाई बताइए इसमें टॉयलेट कहाँ है? उसने दीवार में से ऐसे एक बटन हटाया, शटर हटाया और रेड कलर का एक बटन दबाया, नीचे से जमीन में से एक फ्लैश ऐसे निकल के आई। एक फ्लैश निकल के आई जिसमें टॉयलेट जाना होता है। समझ में आया कि टॉयलेट है। अब वो चला गया। मैंने अपना मिशन शुरू करने की कोशिश की। अब मिशन शुरू करने की जब कोशिश की, याद आया कि पानी तो साला है ही नहीं यहाँ पे। मैं फिर अपने मिशन को बीच में बंद किया, फिर गया। मैंने कहा तू पानी तो बता के नहीं गया। उसने बोला सर जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाए तो दूसरा बटन दबा देना। मैं जब वो गया, मिशन शुरू किया और मैंने जैसे ही दूसरा बटन दबाया, साला पीछे से हाथ निकल के ऐसे करने लगा। मैं खड़ा होकर पीछे देखने लगा, साला कौन आ गया पीछे से, दिमाग खराब, बाथरूम के अंदर कौन घुस गया। लेकिन वो सिस्टम ही ऐसा था, जो काम इंसान करता है वो टेक्नोलॉजी कर रही है। और जैसे ही मैंने तीसरा बटन दबाया, वो फ्लैश पूरा वापस जमीन में चला गया। एक गर्म हवा चली, पूरे पानी को सुखा दिया और वहां पे ऐसा हो गया जैसे कोई घटना नहीं घटी। आप बचा सकते हो पानी से। देखना चाहते हैं इस तरह की चीजों को जो हम कर रहे हैं ना, 7 पीढ़ियों तक नहीं देख सकते इन चीजों से। अगर अपने आप को नहीं बदला कभी नहीं देख सकते, क्योंकि उन होटलों में रुकने के लिए एक नाइट का 50-50 हजार रुपया होता है। एक रात रुकने का 50 हजार रुपया। अभी मैं कश्मीर में रुका जिस होटल में, मैं 2 रात वहां पे रुका, 47 हजार रुपये का मेरा बिल था। कितना? 47 हजार में तो मेरे 5 साल कटते थे पहले। अगर ये सारी चीजें देखना चाहते हो दोस्तों, चीजें महंगी नहीं होती। तेल के रेट बढ़ गए, कौन एक लोग बर्बाद पड़ रहे हैं, वो लोग चिंतित हो रहे हैं जिनको चिंता यह है कि इनकम कहां से है। हमने आज तक नहीं देखा कि तेल के रेट कितने थे और कितने हुए, क्योंकि टेंशन ही नहीं है कि इनकम कहां से आएगी। तो अपनी इनकम को इतना बड़ा कर दो कि तेल के रेट देखने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत आसान है पैसा कमाना, लेकिन हम दिमाग लगा रहे हैं। किसी ने सोचा था मेरे भाई, आप विदेशों में जाके देखिए कितनी दुनिया बदल चुकी है। मेरे भाई एक जमाने के अंदर किसी की लड़की पिक्चरों के अंदर काम करती थी तो गिरी हुई नजरों से इसको देखा जाता था। गाने बजाने वाले हैं, इसकी जो है गाने बजाने वाले देखते थे ना ऐसे, बोलो ना भाई, गिरी हुई नजरों से देखते थे। गाने बजाने वाले सारे बेकार लोग हैं, फालतू। आज अगर किसी की लड़की हीरोइन है, किसी पिक्चर में काम करती है तो छाती चौड़ी करके चलता है, मेरी लड़की हीरोइन है। जमाना बदल रहा है, संभल जाओ दोस्तों, जमाने के साथ बदल जाओ। मैं अक्सर मजाक में भी बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, मेरे पापा बोलते थे अरे गरीब आदमी को कितना मुश्किल हो गया है शादी करना, और जब गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी में इतना खर्च करता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, बहुत कम पैसों में हो गई थी। मेरी बारात गई थी, गधे घोड़े उसमें गए थे और थोड़े से खर्चे में काम निबट गया। तो मेरे पापा ने कहा, मैंने पूछा पापा कितनी किलोमीटर बारात गई थी? बोला 30 किलोमीटर। 30
तो मैं हंसने लगा। पापा ने कहा तू क्यों हंस रहा है? मैंने कहा छोड़ो ना पापा। बोला नहीं क्यों हंस रहा है? मैंने कहा इसलिए हंस रहा हूँ पापा, तुम्हारी मम्मी अगर कलकत्ता में हो जाती है, तुम्हारी आधी जिंदगी तो रास्ते में निकल जाती है। निकलती नहीं निकलती। आज मेरे भाई ये साउद्दीन खान हिंदुस्तान के इस कोने से इस कोने में सेमिनार लेने के लिए जाता है। अपने घर से निकलता है 2 घंटे एयरपोर्ट के ड्राइवर को बोलता हूँ तो रुक मैं आया। जहाँ पे राजधानी जाने में 3 दिन लगाती है, मैं दिन में सेमिनार लेके 4-5 बजे की फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली और दिल्ली से रात को अपने घर। जमाना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये तो छोटी सी बात है। मेरे फ्रेंड है अभी मुंबई में आए हुए थे, कुछ लोग उदयपुर अगर गए होंगे तो उदयपुर में मेरे साथ में थोड़ा कोने में कुर्ता पजामा डाल के थोड़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे, तो वो वहाँ पे आए हुए थे। उनका बिजनेस सिंगापुर में, दुबई में, कई कंट्रियों के अंदर उनका बिजनेस है। तो एक दिन ऐसे ही वहाँ पे कोई गए हुए तो उसने बोला कि साउद्दीन तो रूप में आया। तो मैंने सोचा मार्केट करने गया होगा, तो बाद में उसने बताया, पता चला उसके भाई के थ्रू कि 4:30 बजे की फ्लाइट है सुबह की, 4 घंटे की 4.5 घंटे की दुबई की फ्लाइट है। दिन में मार्केट करके वहाँ से 5 बजे चलेंगे, 9 बजे रिटर्न आ जाएंगे। अरे दुनिया विदेशों में मार्केट करके रात को वापस आ जाती है। निकलो मेरे भाई गया से बाहर। मैं साउद्दीन खान वादा करता हूँ, आप लोगों को हो सकता है तकलीफ हो सकता है चैलेंज आए हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन बहाना होता है। अभी उदयपुर में गए, खूब एंजॉय किया लोगों ने वहाँ पे। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, हिंदुस्तान का एक कोना आपको दिखाऊंगा, लेकिन साढ़े नाल रहोगे तो ऐसा करोगे दोस्तों का साथ देने की जरूरत है। वो ऐसे जो होटलों में आपको दिखाऊंगा, ऐसी जगह आपको दिखा के लाऊंगा जो तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। दिखाऊंगा तो चीजें मैंने बताई है। मैं थोड़ा शॉर्ट में अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मेरा नाम साउद्दीन खान है। आज से बिजनेस क्या है, लोग सोच रहे होंगे करना क्या है, खाना पीना है, कहाँ से